हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। मैं कौशल बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो 12th क्लास अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर 12th क्लास पास कर चुके हैं, वो एनडीए और एनए का फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए के बारे में सारे अवेयर हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनए स्टैंड्स फॉर नेवल एकेडमी, जो नेवी से संबंधित है। आप सभी को पता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस फॉर्म को, इस पेपर को कंडक्ट करवाती है, जो कि इंडिया की एक फेयर एजेंसी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनडीए के रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूं। फॉर्म से संबंधित हर एक छोटी बड़ी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6/7/2020, 6 जुलाई 2020 को लास्ट डेट रखी गई है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये शायद आपको पता भी होगी कि एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है, यानी कि यूपीएससी इस फॉर्म को साल में 2 बार निकालती है। एक तो फॉर्म आता है जनवरी में और दूसरा फॉर्म आता है जून में। जो जनवरी में फॉर्म निकलता है उसे एनडीए एनए 1 नाम से जाना जाता है और इसका पेपर होता है अप्रैल में, जबकि जो अभी जून में फॉर्म निकाला जाता है उसे कहा जाता है एनडीए एनए 2, और इसका जो एग्जाम होता है वो सितंबर में होता है। कोविड-19 की वजह से जो अप्रैल में एग्जाम होना था, 19 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया। तो एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों का एक साथ एग्जाम होगा 6 सितंबर को। यहां पे एक डाउट और क्लियर कर दूं आप लोगों का, जिन्होंने एनडीए 1 का फॉर्म भरा है और एनडीए 2 का फॉर्म भी भर रहे हैं, जरूर आप दोनों फॉर्म भरिए, क्योंकि पोस्ट जो है एनडीए 1 में अलग से दी जाती हैं और एनडीए 2 में अलग से दी जाती हैं। तो जब मेरिट बनेगी आपकी, जब आप एग्जाम देंगे, आपकी मेरिट बन जाएगी, तो मेरिट अलग अलग बनेगी। एनडीए 1 की अलग बनेगी, एनडीए 2 की अलग बनेगी। तो जिन्होंने एनडीए 1 भरा है वो ये ना सोचे कि हम एनडीए 2 नहीं भरेंगे, आपको दोनों फॉर्म फिल करने हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 6 जुलाई 2020 टिल 6 PM। शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि एनडीए 2 के अंडर कितनी पोस्ट रखी गई हैं और किस किस एकेडमी में, किस किस डिफेंस में ये पोस्ट रखी गई हैं। चलिए, यहां पे बताया गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर 370 पोस्ट रखी गई हैं, 208 फॉर आर्मी, 208 जो है वो आर्मी विंग में है, 42 फॉर नेवी, 42 पोस्ट नेवी के अंडर रखी गई हैं, एंड 120 फॉर एयरफोर्स, 120 एयरफोर्स के अंडर रखी गई हैं। ये बात की थी एनडीए की। नेवल एकेडमी में अलग से 43 पोस्ट रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर 413 पोस्ट एनडीए 2 के द्वारा रिलीज की गई हैं। यहां पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको बड़ी ध्यान से ये बात समझनी है कि एनडीए के अंडर नेवी विंग, एयरफोर्स विंग और आर्मी विंग अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। ये सिर्फ एनडीए के अंडर है। इसी तरह से नेवल एकेडमी के अंडर 43 अलग से पोस्ट रखी गई हैं। तो इनमें क्वालिफिकेशन भी कुछ अलग अलग है, ये आपको ध्यान से समझना है। एनडीए के अंडर जो आर्मी विंग है, जिसके अंडर 208 पोस्ट रखी गई हैं, उसमें 12th क्लास में जो अपीयरिंग है या 12th क्लास पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ आर्मी विंग की बात की गई है। लेकिन अगर आप 12th क्लास अपीयरिंग हैं विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या पास कर चुके हैं विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मतलब एनडीए के अंडर आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग, नेवल विंग एंड नेवल एकेडमी ऑल्सो। तो 413 पोस्ट के लिए आप पीसीएम वाले सभी एलिजिबल हैं, जबकि जो विदाउट पीसीएम है वो सिर्फ एनडीए के अंडर आर्मी विंग के लिए ही एलिजिबल हैं।
मतलब 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है एज लिमिट क्या है। तो जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है। इंक्लूडिंग दीज टू डेट्स, मतलब 2 जनवरी 2002 को भी जो पैदा हुआ होगा या 1 जनवरी 2005 को भी जो पैदा हुआ होगा, इन सब के बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने दो बड़ी बातें जान ली हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, और हम पोस्ट के बारे में भी जान चुके हैं कि किस एकेडमी में किस डिफेंस में कितनी पोस्ट शामिल की गई हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि फॉर्म फीस कितनी है, तो SC ST के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो भी डिफेंस में ऑफिसर रैंक में है, JCO से ऊपर इंक्लूडिंग JCO, उनके सन के लिए भी यहां पे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बाकी अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पे 100 रुपीज फॉर्म फीस ली जाएगी। आप पेमेंट दो मेथड से कर सकते हैं। पहला, आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके ही होगी, SBI में जाके ही होगी। वो आपको 5 जुलाई 2020 तक करनी है। मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 जुलाई, उससे एक दिन पहले आपको ये फीस सबमिट करना जरूरी है। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 6 जुलाई शाम 6 बजे तक इस पेमेंट को कर सकते हैं। शायद ये बात आपको पता होगी कि NDA एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका SSB टेस्ट होता है। SSB में भी आपके दो फेज होते हैं। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि पहला जो टेस्ट होगा वो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो दूसरा है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। तो जो फर्स्ट डे होता है वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आप फर्स्ट डे क्लियर कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट 4 डेज इंटेलिजेंस टेस्ट चलता रहता है, वो अलग अलग स्टेजेस में आपका होता रहता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको पहले दिन ही SSB से बाहर कर दिया जाएगा। SSB क्लियर करने के बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं वो होता है, और उसके बाद 2 जुलाई 2021 से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है? तो यहां पे 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला है मैथमेटिक्स का और सेकंड है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, एक पेपर 2.5 घंटे का होगा। जो मैथमेटिक्स का है उसमें वो 300 नंबर का पेपर होगा, जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स में पूरा आपका मैथ से संबंधित होगा अप टू क्लास 12th, एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट में GS और इंग्लिश दोनों एक पेपर में ही शामिल होगा। यानी कि बात करें तो 300 प्लस 600 टोटल 900 नंबर का पेपर होने वाला है। दोनों पेपर टोटल 900 नंबर के होंगे। इसके बाद SSB टेस्ट और इंटरव्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 900 नंबर का होगा। तो जो टोटल मेरिट बनेगी वो 1800 से बनेगी, 900 रिटन एग्जाम प्लस 900 SSB टेस्ट। अब अगर सिलेबस के बारे में पूरा देखें तो मैथमेटिक्स में जो क्लास 12th तक सिलेबस है वो सब कुछ आने वाला है। जैसे एक तो अलजेब्रा का पूरा पार्ट आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पूरा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, 2D एंड 3D जो चैप्टर है वो पूरा आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यानी ये मान के चले कि 12th क्लास और 11th क्लास के ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के पेपर में शामिल होने वाले हैं। पेपर 2 की बात करें जो कि 600 नंबर का है, इसमें इंग्लिश पहला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब हो गया उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं, प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, करंट अफेयर्स सारे, मतलब जीएस का पार्ट हो गया पूरा। जीएस का मतलब जनरल साइंस इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सोशल डेवलपमेंट एटसेट्रा। इसीलिए ये पेपर 600 नंबर का रखा गया है। आपको वास्ट नॉलेज होना चाहिए जनरल स्टडीज का। अब बात कर लेते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। आप upsconline.nic.in में जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल सामान्य सा प्रोसीजर है। अगर फॉर्म भरने के रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटीज भी दी जाती है कि आपके फॉर्म हम ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइनर से आपसे फीस ली जाएगी। तो अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं हमसे भी, या आप खुद फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे बात स्पेशली मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में कि आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पास 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एसएसबी में आपको वो रिकॉर्ड दिखाना जरूरी होगा। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको लगाना जरूरी है, उसका नंबर देना आपका जरूरी है, प्लस उसकी फोटो अपलोड भी होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अभी तक एनडीए एनए के जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में समझ आ गया होगा। एज, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, पोस्ट प्रेफरेंस, एग्जाम पैटर्न। अब एक लास्ट बात और करनी है कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कौन सी रैंक मिलती है। सो गाइस, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पहली जो आपको रैंक मिलने वाली है वो लेफ्टिनेंट की है। लेफ्टिनेंट में जो सैलरी, जो पे स्केल है, पे लेवल है, वो है 56,100 टू 1,77,500, 56,100 से 1,77,500। ये लेफ्टिनेंट जो शुरुआती रैंक है उसका पे स्केल है। उसके बाद कैप्टन रैंक होती है, फिर मेजर रैंक होती है, मतलब लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक होती है, देन कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। तो इस तरह से रैंक डिवाइड है और पे स्केल बढ़ता रहता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट रैंक की पे की बात करें, ये पे स्केल दिया हुआ है, तो लगभग 1,20,000 1,30,000 के आसपास यहां पे सैलरी लगभग बन जाती है। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप मेहनत से तैयारी कीजिए। और एनडीए के रिगार्डिंग और भी वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। जीएस का सेक्शन है प्लस मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसके वीडियोस भी आप लोगों को अवेलेबल होते रहेंगे। आप इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।